12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो हमेशा दुख के साथ याद रहेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद से टेक ऑफ करते ही कुछ ही सेकंड के अंदर तबाह हो गई। ये फ्लाइट लंदन जा रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल और ह्यूमन एरर की वजह से प्लेन हवा में ही तबाह हो जाता है। इस खौफनाक हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए, जिसमें कई की हालत अभी भी नाजुक है। रेस्क्यू टीम ने घंटों तक ऑपरेशन चलाए, लेकिन वहाँ सिर्फ जली हुई मेटल, टूटे हुए प्लेन के टुकड़े और लोगों का दर्द बचा था। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने एडवांस प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसको दुनिया से फर्स्ट एयरलाइन में गिनती है, वो ऐसे कैसे क्रैश हो गया? इस सब के पीछे की रीजन क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 12 जून 2025 का ये दिन एक और दुख भरा दिन बन गया है। अहमदाबाद से उड़ने वाली इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो जाती है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद हवा में ही मुश्किल पेश आती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे के बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। रेस्क्यू टीम प्लेन के ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लेती है। इस ब्लैक बॉक्स में दो पार्ट्स होते हैं। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसमें प्लेन की टेक्निकल डाटा रिकॉर्ड होते जाते हैं, जैसे कि स्पीड, अल्टीट्यूड, इंजन की पावर, फ्लैप्स की पोजीशन। और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट के अंदर होने वाली हर बात, अलार्म, रेडियो कम्युनिकेशन और कॉकपिट के साउंड रिकॉर्ड होते हैं। इन दोनों रिकॉर्डर्स को एनालाइज करके इन्वेस्टिगेशन टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस सब की असल वजह क्या बनी। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये सामने आ रही है कि प्लेन के फ्लैप्स सही पोजीशन में नहीं थे। मतलब जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो फ्लैप्स विंग्स के नीचे से निकलते हैं, जो प्लेन को लिफ्ट देते हैं। लेकिन अगर फ्लैप्स गलती से बंद कर दिए जाएं या सही जगह पर ना हो तो प्लेन को लिफ्ट नहीं मिलती और वो हवा में ऊपर नहीं उठ पाता। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हो सकता है कोई पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर हटाने की जगह फ्लैप्स हटा दिए हों और ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेन ने लिफ्ट नहीं ली और स्टॉल हो गया। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है, शायद इंजन ने फुल पावर नहीं दी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक मॉडर्न प्लेन है जो एक इंजन पर भी उड़ सकता है, लेकिन अगर इंजन थ्रस्ट कम हो जाए और ऊपर से फ्लैप्स भी गलत पोजीशन में हो तो फिर प्लेन्स के पास लिफ्ट जनरेट करने का बिल्कुल भी चांस नहीं बचता। मतलब एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि फ्लैप्स की गलती और इंजन थ्रस्ट की कमी ने मिलकर इस क्रैश को अंजाम दिया हो। टेक ऑफ के दौरान जब पायलट्स को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उन्होंने तुरंत मेडे कॉल दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रेडियो कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। इसका मतलब ये था कि सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि पायलट्स के पास हैंडल करने का टाइम भी नहीं था। और अब DGCA, बोइंग FAA और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स मिलकर ब्लैक बॉक्स के डाटा को डीपली एनालाइज कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आने में काफी समय लग सकता है, कई हफ्ते लग सकते हैं और कई महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकता है। लेकिन जो अब तक की इंफॉर्मेशन है वो हमें सिग्नल देती है कि हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर, टेक्निकल फॉल्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर मिलकर इस ट्रेजेडी की वजह बने। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।